हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डॉम प्रैक्टिकल सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अगली टास्क के साथ। फाइन गाइस, उसके पहले ना हम कुछ बात कर लेंगे हमारी जो अगली टास्क के पहले कुछ बेसिक सी कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स के अराउंड। तो क्या कुछ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स के अराउंड बात करेंगे डॉम के ऊपर। तो कुछ मेथड्स मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, जो कि होगी पहली होगी मेरी गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट करके एक मेथड है, एंड देन तो गेट एट्रीब्यूट एंड देन दो एक और मेथड है सेट एट्रीब्यूट। तो इन दोनों के ऊपर बात करूंगा पहले। तो गेट एट्रीब्यूट एंड देन सेट एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक HTML एलिमेंट जो है div, एंड देन इसके ऊपर क्लास है। क्लास क्या है? क्लास है हेलो। क्लास है हेलो। क्लास है हेलो। एंड देन यहाँ पे कुछ कंटेंट है, यहाँ पे क्लोजिंग टैग पे div एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके थ्रू मेरे पास एक div का एक एलिमेंट बन चुका है। अभी गेट एट्रीब्यूट क्या है, जैसे कि आपको पता है कि हर एक HTML एलिमेंट पे एक एट्रीब्यूट लगता है, राइट। तो एट्रीब्यूट इन द सेंस यहाँ पे हमारा क्लास एक एट्रीब्यूट हुआ एक HTML के एलिमेंट का। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि ID भी हो सकता है, एंड देन कुछ अगर इनपुट टैग हुआ तो वैल्यू भी हो सकता है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स को आप एक्सेस करने के लिए आप गेट एट्रीब्यूट का यूज करोगे। कि गेट एट्रीब्यूट में आप क्या पास करोगे कि आपको गेट एट्रीब्यूट के मेथड के थ्रू आपको एक एट्रीब्यूट का वैल्यू चाहिए। दैट इज, अगर मुझे क्लास का वैल्यू चाहिए तो गेट एट्रीब्यूट के मेथड में मैं पास करूंगा क्लास। तो मुझे एस एन आउटपुट क्या आएगा, मुझे हेलो वाली वैल्यू आ जाएगी। हेलो वाली वैल्यू आ जाएगी मुझे गेट एट्रीब्यूट के थ्रू। ये चीज़ काफ़ी यूजफुल है इस मेथड को यूज करना। एंड देन सेट एट्रीब्यूट भी सिमिलर एक चीज़ है। क्या है ये, इसके थ्रू जैसे कि आपको यहाँ से वर्ड से डिफाइन क्लियरली है कि गेट एंड सेट। गेट एंड सेट करोगे अपनी चीज़ों को, तो यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट क्या करेगा, यहाँ पे ले लेते हैं क्लास वाली ही सिमिलरली। एंड देन क्लास एट्रीब्यूट को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो बाई। क्लास एट्रीब्यूट को मैं चेंज करना चाहता हूँ, उसको सेट करना चाहता हूँ टू बाई। तो आप क्या करोगे, क्लास के साथ सेट कर दोगे बाई। अगर कुछ और भी आप करना चाहते हो तो आईडी के साथ। अगर बाई डिफॉल्ट यहाँ पे आईडी नहीं है, फिलहाल आईडी नहीं है, तो आप चाहते हो कि उसको आईडी दे दें, तो यहाँ पे आप आईडी वाले एट्रीब्यूट में यूनिक करके कुछ आईडी भी दे सकते हो। फाइन, ऐसे आप सेट एट्रीब्यूट परफॉर्म कर सकते हो किसी भी एट्रीब्यूट पे हर एक HTML के एलिमेंट्स के ऊपर। फाइन, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ है, वो क्या है, वो है क्लास लिस्ट। वो है क्लास लिस्ट। तो क्लास लिस्ट में ना आपके पास तीन मेथड्स प्रोवाइड होते हैं। क्लास लिस्ट में क्या क्या आती है, एक हो गई आपकी ऐड। क्लास लिस्ट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या आपके पास प्रोवाइड होती है। आपके पास प्रोवाइड होती है तीन मेथड्स, जो कि है तीन और भी होते हैं जो बेसिक आप यूज़ करेंगे। वो रहेगा ऐड, रिमूव। ऐड होगा, रिमूव होगा, एंड देन आपके पास होगा कंटेंट्स। ठीक है, तो फिर अभी डिफाइन करते हैं क्लास लिस्ट है क्या। क्लास लिस्ट बेसिकली अगर आप कोई भी HTML एलिमेंट पे क्लास लिस्ट डालते हो, तो नेमिंग से ही अगेन क्लियर है कि आपको पास मिलेगा, आपके पास जो भी क्लासेस हैं एक HTML एलिमेंट पे, तो वो सभी क्लास आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डॉम की टोकन लिस्ट में। एक रिटर्न एलिमेंट होगी डॉम की टोकन लिस्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही होगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं। डॉम की टोकन लिस्ट एक कलेक्शन के फॉर्म में स्पेस सेपरेटेड होगा। ठीक है, ये होगा स्पेस सेपरेटेड फॉर्म में, स्पेस सेपरेटेड फॉर्म में होगा। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग के बेस में। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास कुछ क्लास है, जैसे कि एक यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ, यहाँ पे हेलो लिख दिया, एंड देन बाय लिख दिया, एंड देन गुड भी लिख दिया। फाइन, ये मेरी क्लास है, एक साथ तीनों को लिख दिया। तो यहाँ पे स्पेस सेपरेटेड फॉर्म में ऐसे ही आपको मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हो, इन सभी पे आपकी वैल्यू ऐसे ही मिल जाएगी। एंड देन आपको क्या करना होगा, इनके ऊपर आप इंडेक्सिंग के बेस पे अपनी वैल्यू भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं लिख देता हूँ क्लास लिस्ट ऑफ कुछ जीरो, या फिर कुछ भी जीरो बेस इंडेक्सिंग के थ्रू अगर आप दोगे, तो आपकी जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से आपके पास रिटर्न हो जाएगी। अगर आप क्लास लिस्ट के साथ, तो ये थी क्लास लिस्ट की एक्सेस वाली चीज़ है। अगर आप क्लास लिस्ट के ऊपर, मतलब जो एलिमेंट के क्लास के ऊपर आप कुछ मैनिपुलेशन परफॉर्म करना चाहते हो, जैसे कि ऐड हो गया, रिमूव हो गया, कंटेंट्स हो गया। तो जैसे कि ऐड की क्या है, ऐड की टर्म्स क्या है, ऐड आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ क्लास लिस्ट और आप ऐड कर दे। तो हेलो हो गया, बाय हो गया, मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि सी यू करके कुछ कुछ रैंडम सा क्लास में चाहता हूँ कि यार ये चीज़ ऐड हो जाए इस क्लास में, एक और ऐसा पैरामीटर। तो आप ऐड के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आप रिमूव कर सकते हो। आप जैसे कि हेलो को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो हेलो यहाँ से इस क्लास से रिमूव हो जाएगा अगर आप पैरामीटर में रिमूव मेथड में पास कर दोगे। एंड कंटेंट्स चेक करेगा कि आपके जो क्लास की जो एट्रीब्यूट है एक HTML एलिमेंट पे, उसमें क्या क्या कोई क्लास एग्जिस्ट करती है। जैसे कि लिख देता हूँ फाइन। ठीक है, तो फिर क्या चेक करेगी कि आपके पास एक बुलियन वैल्यू में रिटर्न करेगा कि ट्रू और फॉल्स, की आपकी क्लास है या फिर नहीं।
ठीक है। तो फिर सेट एट्रीब्यूट, अगर सेट एट्रीब्यूट मैं क्लास को करता हूँ तो बाई होती है, एंड देन क्लास लिस्ट तो ऐड अगर मैं सी यू करता हूँ तो वो भी कुछ क्लास लिस्ट में वैल्यू को चेंज ही कर रहा है। तो इसमें एक छोटी सी डिफरेंस है जिसे हम नोट नहीं करते, तो मैं उस डिफरेंस को बता देता हूँ। अगर आप अपनी जो HTML एलिमेंट है उसमें अगर आप सेट एट्रीब्यूट करते हो, किस चीज़ को सेट एट्रीब्यूट करते हो, अपनी क्लास को, राइट, तो क्लास को करते हो तो ऐसा फुल पैरामीटर वो चेंज हो जाएगा, ऐसा फुल एट्रीब्यूट की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे पहले क्लास थी हमारी, क्लास थी ग्रेट, एंड देन तो आप चाहते हो कि इसकी क्लास अगर चेंज करोगे तो ये फुल टर्म ही चेंज हो जाएगा, लेकिन आप करना क्या चाहते हो, आप एक और क्लास ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे क्लास के लिए फाइन ही लिख देता हूँ। तो आप एक क्लास ऐड करना चाहते हो फाइन, तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ये काम आपको परफॉर्म करेगा क्लास लिस्ट के ऐड के मेथड। ऐड क्या करता है, क्लास लिस्ट का ऐड क्या करेगा, ऐड में आप करना चाहते हो कौन सी नेम, फाइन नाम की, तो ये क्या करेगा, ये चीज़ यहाँ पे इस जगह पे फाइन एज एन एक्स्ट्रा क्लास लगा देगा। लेकिन सेट एट्रीब्यूट क्या करेगा, सेट एट्रीब्यूट इस जगह को, इस चीज़ को ही मिटा के यहाँ पे नई क्लास लिखेगा जिसकी वैल्यू होगी फाइन करके। तो आपके पास ग्रेट वाली एक्सेस अभी नहीं रहेगी, ग्रेट जो क्लास थी वो हट जाएगी। तो ये थी कुछ कॉमन सी डिफरेंस जो कि हमें पता होनी चाहिए। फाइन, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी टास्क की तरफ। तो देखते हैं हमारा टास्क क्या है। तो टास्क में आया मैं, यहाँ पे मुझे कुछ कार्ड्स डिव के एलिमेंट में कुछ कार्ड्स दिए गए हैं। फाइन, तो देखता हूँ क्वेश्चन में क्या कहता है, राइट स्क्रिप्ट विच फेचेस दी डेटा कलर की जो एट्रीब्यूट है उसे फेच करके, कब फेच करना है, जब डबल क्लिक हो किसी भी कार्ड पे, डबल क्लिक होने पे, ऑन डबल क्लिकिंग देम अटैचेस दी फेच्ड क्लास टू दैट कार्ड। तो यहाँ पे डेटा कलर एट्रीब्यूट से जो भी आप फेच करोगे, जो भी कलर ये फेच करेगा, इस चीज़ को आपको अटैच करना है क्लास की एट्रीब्यूट में, मतलब ऐड करना है। एंड देन ऑल्सो चेंजेस दी डेटा कलर एट्रीब्यूट टू यूज़। तो ये जो डेटा कलर एट्रीब्यूट है उसके बाद इसमें ऐड करने के बाद इस जगह को ब्लू जो भी कलर था उसको बदल के यूज़ नाम की एक वैल्यू आपको देनी है। तो ट्राई करते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटली। तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास है सभी कार्ड्स, तो आप जब भी क्लिक करोगे तो आपके पास वो कलर भी चढ़ जाएगा क्लास के हिसाब से। एंड देन उस जगह पे यूज़ नाम की जो डेटा कलर की एट्रीब्यूट है, अगर इंस्पेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कलर को उठाया, यहाँ पे रेड ऐड हो चुका है, एंड देन यहाँ पे यूज्ड मार्क हो चुका है। फाइन, तो इसी के हिसाब से हम इम्प्लीमेंट करना चलते हैं। तो इसको बंद किया एंड देन तो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक करने पे फर्स्ट चीज़ क्या है, फर्स्ट चीज़ मुझे सभी कार्ड्स को एक्सेस करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, मुझे सभी कार्ड्स को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्वेरी सेलेक्टर ऑल हमने देखी थी कि सारे नोड लिस्ट, सारे डिव की एलिमेंट्स हमें लाके दे देगा। तो लेट ऑल कार्ड्स लिख देता हूँ, ऑल कार्ड्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल आएगा। एंड देन इसके ऊपर मैं सेलेक्ट करता हूँ अपनी कार्ड वाली एलिमेंट, सेलेक्ट करता हूँ मेरी क्लास में, लिख देता हूँ कार्ड। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ मिस कर दी होगी कि आपको यहाँ पे डॉट वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर में ऑल में क्या करोगे आप, यहाँ पे डॉट डालोगे मतलब वो क्लास के हिसाब से सर्च करेगा। अगर आप हैश डालोगे तो आईडी के हिसाब से सर्च करेगा। अगर आप डायरेक्टली टैग नेम लिखते हो तो उसके हिसाब से, जैसे कि बॉडी हो गया या फिर हेड हो गया, तो उसके हिसाब से ये सर्च करेगा। तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लिखा मतलब मेरे क्लास के हिसाब से। एंड देन नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी जो भी कार्ड्स हैं उन सभी पे एक इवेंट लेसन लगाना चाहता हूँ कि जिस पे भी तुम क्लिक करोगे उसके ऊपर मेरे कुछ एक्शंस मुझे परफॉर्म करनी है। फाइन, तो मैं अब क्या करता हूँ, एक लूप लगा लेता हूँ। तो फॉर लिखता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 0। आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप डायरेक्टली फॉर ईच भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल कार्ड्स डॉट फॉर ईच, एंड देन इसके ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, हर एक कार्ड एलिमेंट आएगा, इसके अंदर एक फंक्शन आएगी। यहाँ पे मैं डायरेक्टली एरो फंक्शन के फॉर्म में लिखता हूँ। तो इस जगह पे ऐसा पैरामीटर आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स रहेगी इस ऑल कार्ड्स में, वो सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 इस फंक्शन में पास हो जाएंगे। एंड देन आप क्या करना चाहते हो, हर एक कार्ड के ऊपर एक इवेंट लिसनर लगाना चाहते हो। किस चीज़ का, वो होगा डबल क्लिक का। तो डबल क्लिक का इवेंट लिसनर लगाया मैंने। एंड देन एक कॉल बैक फंक्शन इसमें कि जब भी तुम्हारी इवेंट अकर होगी तुम्हारे पास एक इवेंट का ऑब्जेक्ट भी पास कर दिया जाएगा तुम्हारे कॉल बैक में। एंड तुम्हारी जो भी एक्शंस परफॉर्म होगी वो सारी इस कॉल बैक में हम परफॉर्म कर देंगे जब भी इवेंट अकर होगा। फाइन,
तो अभी काम क्या करना है, अभी एक्शन क्या लेना है, जब भी क्लिक करूंगा पहली चीज़ मुझे डेटा कलर की एट्रीब्यूट को फेच करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा कलर की वैल्यू यहाँ पे लिया, एंड देन मैं क्या करता हूँ डॉक्यूमेंट या फिर कार्ड, राइट, कार्ड की एक्सेस रहेगी कार्ड डॉट गेट एट्रीब्यूट। कार्ड डॉट गेट एट्रीब्यूट कौन सी एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नाम है डेटा कलर, तो डेटा कलर को ले लिया। एंड देन नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, तो यहाँ पे डेटा कलर में मेरे पास वैल्यू होगी, जैसे कि अभी के लिए लास्ट एलिमेंट लेता हूँ ब्लू, तो ब्लू मेरे पास एक्सेस है। एंड देन मैं चाहता हूँ कि इस क्लास लिस्ट में मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा कार्ड डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड यूज़ करूँगा, ना कि सेट एट्रीब्यूट से कार्ड भी हट जाएगा, सिर्फ वो कलर चलेगा। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डेटा कलर की एट्रीब्यूट जो भी वैल्यू फेच हुई थी वो वैल्यू लिख देता हूँ। एंड देन क्लास लिस्ट ऐड हो चुका है। देन फाइनली मुझे डेटा कलर के एट्रीब्यूट में ये वैल्यू भी चेंज करनी है टू यूज, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे सेट करना पड़ेगा, तो लिखता हूँ कार्ड डॉट सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट में क्या आएगा, हमारा डेटा कलर का एट्रीब्यूट है। एंड देन इसके ऊपर क्या वैल्यू मैं पास करना चाहता हूँ, मैं पास करना चाहता हूँ यूज्ड करके, तो यूज्ड करके एक हमने आप में कर लिया। तो अब हमारा जो टास्क है वो शायद हो चुका है, तो करके देखते हैं एक बारी। ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं हमारी, तो यहाँ पे हमारे पास खुल चुकी है। तो अगर इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो आपके पास रेड ब्लू सभी कलर जो है आपकी ट्रिगर हो रही है। एंड देन आपकी यूज्ड जो डेटा कलर की एट्रीब्यूट है वो भी चेंज हो चुकी है आई बिलीव, तो फाइन ये चेंज हो चुकी है, कलर यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो इस टास्क में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।